मॉडिफाई कर चुके हैं। हर शख्स दूसरी एग्जांपल देखें, either Ali or Usman can open this door। अब कुछ एक ग्रुप ऑफ बॉयज है, कुछ लोग कुछ लड़के हैं, वहां पे एक एग्रेसिव पर्सन जो एक शख्स है, वो कह रहा है कि उनमें से चूज कर रहा है कि इधर अली या तो अली या उस्मान इस शॉट को खोल सकते हैं, लेकिन वो सब नहीं खोल सकते। यानी कि वो कह रहा है या तो अली खोल सकता है या उस्मान। तो ये जो इधर ईच नीदर नोबडी एनीवन एवरीवन समवन इस तरह की वर्डिंग होंगे। क्लास 7 आज हमारा इंग्लिश का पहला लेक्चर होगा। इसमें हमने जो डिस्कस करना है वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को। इसमें सबसे पहले हमारा आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास कितने हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection and article। हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिन्हें मैं रिपीट कर रहा हूँ एक दफा फिर। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection and article। आज का जो हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हमें डिस्कस करना है वो है हमारे पास नाउन। A noun is used to the name of place, animal or a thing. For example, man, multan, elephant। ये हमारे पास आ जाते हैं टेबल, इसी वगैरह। ये हमारे पास नाउन है। असल में कोई भी जगह, चीज या किसी जानवर या इंसान या किसी भी चीज का जो नाम होगा उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है। नाउन इज यूज्ड टू द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल and elephant, table and etc. For example, he is a boy। Here boy is a noun। ठीक है। अभी एक हमारे पास सेंटेंस है he is a boy। अब यहाँ पर boy भी आपके पास क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है आपका जो हमारे पास आता है प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। अब इसमें हमारे पास काइंड्स ऑफ नाउन हमारे पास कौन कौन सी आ जाएंगी? नाउन हैज इट्स फर्दर काइंड्स व्हिच इज गिवन बिलो। नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 5 मटेरियल नाउन, नंबर 6 काउंटेबल नाउन, नंबर 7 अनकाउंटेबल नाउन एंड नंबर 8 जेंडर। अगेन एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन हमारे पास कितनी आ जाएंगी? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड नंबर 8 जेंडर। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आती है हमारे पास कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग और प्लेस ऑफ द सेम काइंड। एग्जांपल बॉय, पेंसिल,
सिटी, etc. अब इसमें हमारे पास कॉमन नाउन क्या होगा? वो नाउन जो कि हमने कॉमनली तौर पे एवरी पर्सन को हम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉय हो गया, पेंसिल हो गया, सिटी होगी, etc. फॉर एग्जांपल दिस सिटी इज वेरी पॉपुलेटेड। अब लिखा हुआ है कि ये सिटी बहुत ही पॉपुलेटेड है, ठीक है। यहाँ हेयर सिटी इज अ नाउन बट अ कॉमन नाउन। यहाँ पर जो वर्ड है सिटी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉमन नाउन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होगा हमारे पास? नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। प्लेस और थिंग, एक पर्टिकुलर होगा, मखसूस किसी का नेम होगा या जगह का होगी या फिर कोई चीज होगी। इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर। ये हमेशा स्टार्ट, हम लोग इसको लिखने में स्टार्ट हमेशा कैसे करेंगे? कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल, द कुरान और लाहौर, etc. For example, the Holy Quran is a book for all mankind. Here, the Holy Quran is an proper noun. ठीक है, the Holy Quran is an proper noun होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका collective noun. Collective noun is a name of a number or collection of person or things taken together and spoken of as a whole. Example, family, army, crowd, team, word, flock. कलेक्टिव नाउन आपके पास वो नाउन आ जाती है कि जिसमें आपने बजाय एक वर्ड यूज करना है, मगर एक वो नंबर ऑफ पर्सन को या कलेक्शन को या होल किसी भी वर्ड चीज को यूज कर रहा हो। फॉर एग्जांपल आपके पास फैमिली आ गई, फैमिली में आपके जितने मर्जी पर्सन आ जाए वो आ गया। आर्मी आ गया, आर्मी एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जिसमें आपकी बहुत बजाय एक वर्ड है, मगर इसमें आपके बहुत ज़्यादा मैन वगैरह आ सकते हैं। इसी तरह क्राउड आ गया, टीम आ गई, हर्ड और फ्लॉक। फॉर एग्जांपल, और फैमिली इज गोइंग टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी। हियर फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब इसमें और लिखा हुआ है कि और फैमिली इज गोइंग टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी। हियर फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है आपके पास abstract noun. An abstract noun is the name of something that does not have a physical form. Abstract noun क्या होगा कि name of something, ऐसी चीज होगी हमारे पास, उस चीज का नाम होगा कि जिसकी फिजिकल फॉर्म ना हो। You cannot see or touch it. इसको ना देख सकते हैं और ना ही इसको टच कर सकते हैं। It is usually the name of feeling, quality, action और state, ठीक है। ये क्या होगा? बेसिकली क्या होते हैं नॉर्मली? ये फीलिंग होती, नेम ऑफ फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एग्जांपल गुडनेस, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, यूथ, मूवमेंट, जजमेंट, etc. अब ये वो चीज़ें होती हैं कि जिसको हम ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छाई, अब अच्छाई को हम ना देख सकते हैं बगैर और ना ही हम इसको टच कर सकते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी, आप इसको ना देख सकते हो, ठीक है। देखने से मुराद यहाँ पर आपकी अपनी आंखों से देखना है, ठीक है, और ना ही इसको आप टच कर सकते हो, मगर आप इसे क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। इसे फील किया जा सकता है कि ये ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, कि ये एक ऑनेस्ट पर्सन है। या फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे लिखी हुई है ही इज नॉन फॉर हिज ऑनेस्टी। अब आप उसको आप उसकी ऑनेस्टी को टच नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही उसकी ऑनेस्टी को देख सकते हैं, मगर आप क्या कर सकते हैं? उसकी ऑनेस्टी को फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है आपकी कि जिसको आप ना देख सकें, जिसकी फिजिकल फॉर्म ना हो, ना
उसको देख सकें और ना ही आप उसको टच कर सकें। ठीक है, ये आपके पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके गुडनेस हो गया, ब्रेवरी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, यूथ, मूवमेंट एंड जजमेंट। नेक्स्ट आता है आपके पास मटेरियल नाउन। A material noun is a name of something that have a physical form which you can also see or touch. Material noun आपके पास वो चीज होगी that have a physical form which you can also see or touch. ठीक है, अब हमारा abstract noun हमारे पास क्या था कि वो noun वो उस चीज का नाम जिसको हम ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। मगर मटेरियल नाउन आपके पास क्या हो जाएगी, वो इस चीज का नाम जो कि आप लोग जिसको आप सी भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। एग्जांपल वुड, लेदर, टेबल, चेयर, etc। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जांपल देयर आर 25 चेयर्स इन दैट रूम। अब आप इसमें लिखा हुआ है कि इधर 25 चेयर्स रूम में है। अब आप उन चेयर्स को आप टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कितनी चेयर्स वगैरह पड़ी है, मगर आप ये नहीं चेक कर सकते, देख नहीं सकते उस बंदे को कि होनेस्टी को आप देख नहीं सकते बल्कि फील कर सकते हैं। और ये मेन डिफरेंस है आपका मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट आता है आपका काउंटेबल नाउन। द नेम ऑफ दोस पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स which can be counted। ठीक है, अब नाम से ही हमारा जाहिर हो जाए कि वो उन नेम ऑफ दूस पर्सन, उन लोगों के नाम, प्लेसेस जगहों के नाम और थिंग्स which can be counted, जिसको हम काउंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैन, टॉयज, कॉइन्स, ब्रेड, एग्स, etc। अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें मैन की, तो हम एक क्राउड में हम मैन को गिन भी सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल हैं, टॉयज भी काउंटेबल हैं, कॉइन्स आपके आ जाए आप वो भी आपके काउंटेबल है, ब्रेड भी और एग्स भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैव 5 गोल्ड कॉइन्स इन माय पॉकेट। मेरे पास 5 सोने के सिक्के हैं मेरी जेब में। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका अनकाउंटेबल। द नेम ऑफ दोस पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स which cannot be counted, for example milk, sugar, rice, stars, etc। उन चीज़ों के नाम जिसको आप चीज़ों के या लोगों के या फिर आपके यानी कि प्लेसेस के नाम जो कि नहीं गिनी जा सकती। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास मिल्क आ गया, शुगर आ गया आपका। अब शुगर में आप उसके पार्ट्स नहीं आप गिन सकते, उसमें क्या उसके जो दाने हैं वो आप नहीं गिन सकते। इसी तरह राइस है, राइस के दाने भी आप, चावलों के दाने भी आप नहीं गिन सकते। ठीक है, स्टार्स आ गए, they are also uncountable। okay, for example there is a little milk in that jug। ठीक है, अब यहाँ पर लिटिल मिल्क है मगर कितना है इससे आप नहीं आप काउंट नहीं कर सकते कि उसके कितने कतरे हैं। अब उसके जो ड्रॉप्स हैं वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, अगेन काउंटेबल नाउन कौन सी थी? द नेम ऑफ दोस पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स which can be counted। और अनकाउंटेबल क्या था? द नेम ऑफ दोस पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स which cannot be counted। ठीक है, जो काउंट ऐसी चीजों के या जगहों के इंसानों के जहाँ जो काउंट हो सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। whereas uncountable noun are those noun the name of those person, places or things which cannot be counted। for example milk, sugar, rice, stars। नेक्स्ट आता है आपके पास जेंडर। Every noun has two major gender, whether it should be masculine or feminine। It is the gender of a
नाउन, ठीक है। अब जेंडर बेसिकली क्या होता है, जेंडर नाउन हमारे पास क्या हो जाएगी, एवरी नाउन हैज टू मेजर जेंडर, कि उसमें दो मेजर जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन या फिर फेमिनिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, सो देयर आर ओनली टू genders. So what is a gender noun? Which describe the gender or masculine or feminine. अगेन हम एक दफा फिर इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। हमने आज क्या पढ़ा था, हमने आज पढ़ा था, पहले तो हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने आपके पास आ जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पास कितने हैं, 9 है। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection एंड आर्टिकल, ठीक है। कितने हैं आपके पास, टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें आपका पहले आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक कौन सा था, वो था हमारा नाउन का। नाउन इज यूज्ड टू द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, ठीक है। नाउन हमारा क्या होगा, किसी भी जगह का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, जानवर का नाम, ठीक है, या किसी भी चीज का नाम, उसको हम क्या कह देंगे, नाउन कह देंगे। एग्जांपल मैन, मुल्तान, एलिफेंट, टेबल, किसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ बॉय, हेयर बॉय इज अ नाउन। किसी भी जगह, चीज वगैरह का नाम आ जाए। अब इस नाउन में भी आगे फर्दर जाके आपके पास 8 काइंड्स होती हैं, जो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। और आप वो कौन कौन सी हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड जेंडर। जब फिर वेट करते हुए जाते हैं, कौन कौन सी नाउन है आपके पास, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जेंडर। नंबर 1, कॉमन नाउन। A common noun is a name given in common to every person, thing or place of the same kind. For example, boy, pencil, city, ठीक है। कॉमन नाउन वो नेम होगा आपका जो कॉमन होगा। अब बॉय है, कौन सा बॉय है आपको नहीं पता, ठीक है, बस इतना पता है कि कॉमन है, बॉय कॉमन चीज है। इसके बाद पेंसिल आ गई, ठीक है, पेंसिल में डिफरेंट टाइप्स आपकी आ जाएंगी। इसी तरह सिटी आ गया आपका, अब कौन सा सिटी है इसका आपको कोई पता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी सिटी का नेम आ जाता लाहौर, तो ये आपके पास क्या आ जाता, प्रॉपर नाउन आ जाता। कॉमन नाउन क्या था, सिटी है, कौन सा सिटी है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, मगर हमें इतना पता है कि सिटी है। This city is very populated. Here city is a noun but a common noun, ठीक है। इसी तरह proper noun, a proper noun is a name of some particular person, place or thing. It begins with capital letter. Example, Allama Iqbal, the Quran, Lahore. अब प्रॉपर नाउन हमारे पास वो था कि जो कि पर्टिकुलर पर्सन का हो, किसी मखसूस इंसान का हो, प्लेस जगह का हो, और थिंग किसी भी चीज का। फॉर एग्जांपल अब अल्लामा इकबाल, अब वैसे अगर हम कोई भी पर्सन कहते हैं बॉय, जैसे हमने कहा, तो अभी हमें वो कोई पता नहीं था किसकी बात का है, मगर अगर हम अल्लामा इकबाल कहते हैं तो इसका मतलब, इससे हमारी मुराद एक ही शख्सियत है जिस जो कि पाकिस्तान के कौमी शायर भी हैं, ठीक है। इसी तरह द कुरान, अब
हमारी इस किताब का नाम भी है होली कुरान, ठीक है। इसी तरह लाहौर आ गया, अब ये एक मखसूस सिटी है, इसका जब लाहौर का आ गया तो इससे पता लगा, इसकी जगह हम सिटी अगर सिर्फ यूज करते हैं वर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास कॉमन नाउन है। जबकि हमने लाहौर कह दिया तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स taken together and spoken of as a whole, ठीक है। फैमिली, आर्मी, क्राउड, टीम, हर्ड, फ्लॉक, etc, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होगा, ऐसा नाउन जो जो हो तो बजाय एक बार, मगर क्या एक नंबर ऑफ कलेक्शंस को, पर्सन्स को, या फिर आप कह ले थिंग्स को जो शो कर रहा हो। फॉर एग्जांपल फैमिली आ गई, आर्मी आ गई, क्राउड, ठीक है, हुजूम हो गया, टीम होगी। अब कोई भी पाकिस्तानी टीम है, अब उस टीम के अंदर कई खिलाड़ी शामिल होते हैं, ठीक है। हार्ट आ गया आपका, रेवर आ गया। अब उस रेवर के अंदर चाहे वो बकरियों का हो या दुम्बों का हो या किसी भी जानवर का हो, अब वो क्या होता है, अब बर्ड वो बजाय एक है मगर वो क्या कर रहा है, बहुत सी चीजों को अपने अंदर समेटे हुए है, ठीक है। इस तरह फ्लॉक आ गया। फॉर एग्जाम्पल, और फैमिली इज गोइंग टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी। अब हेयर फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन। फैमिली बजाय एक वर्ड है, ठीक है, मगर इस फैमिली के अंदर कितने पर्सन है, ये इससे मतलब ऐसा वर्ड है जो कि नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्संस को आपका जो है वो समेटे हुए, ठीक है। इसी तरह आपका नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। An abstract noun is the name of something that does not have a physical form, ठीक है। abstract noun क्या होगी कि जिसकी physical form नहीं होगी, you cannot see or touch it, आप इसको ना देख सकते हैं और ना ही टच करते हैं। it is usually the name of a feeling, quality, action और state। ये क्या हो सकती है, usually ये क्या होती है, feeling, quality, एक्शन और स्टेट। फॉर एग्जांपल गुडनेस, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, यूथ, मूवमेंट, जजमेंट, ठीक है। अब गुडनेस हो गया, अच्छाई होगी, अब इसको आप टच नहीं कर सकते, ब्रेवरी को आप टच नहीं कर सकते, ना आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसे क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। मूवमेंट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जजमेंट होगी आपकी। फॉर एग्जांपल ही इज नॉन फॉर हिज ऑनेस्टी। अब जैसे कि कहा जाता है कि ही इज नॉन फॉर हिज ऑनेस्टी, अब जो वर्ड ऑनेस्टी है यहाँ पर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये अपनी ऑनेस्टी की वजह से जाना जाता है, ठीक है। अब ऑनेस्टी हमें नजर नहीं आ सकती, ना हम उसकी ऑनेस्टी को कैच कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मटेरियल नाउन। A material noun is a name of something that have a physical form which you can also see or touch, ठीक है। मटेरियल नाउन कहते हैं कि नेम ऑफ समथिंग दैट हैव अ फिजिकल फॉर्म, जिसकी एक फिजिकल फॉर्म होगी, ठीक है, जिसको आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वुड आ गया, लकड़ी आ गया, ठीक है, लेदर आ गया, चमड़ा हो गया आपके पास, टेबल, चेयर, अब इसे आप देख भी सकते हैं, आप टच भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बेसिकली क्या फर्क है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके पास वो होता है जिसको आप ना देख सकते हैं ना आप टच कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। Whereas आपका जो मटेरियल नाउन है वो क्या, आपके पास वो नाउन है जिसको आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर 25 चेयर्स इन दैट रूम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि 25 आपके पास चेयर्स हैं रूम के अंदर, ठीक है। अब आप उसको गिन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और आप उसको टच भी कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास आता है अनकाउंटेबल नाउन, द नेम ऑफ दोज पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स which can be counted, for example men, toys, coins, bread, eggs, ठीक है।
आई हैव 5 गोल्ड कॉइन्स इन माई पॉकेट। काउंटेबल क्या चीज होती है जिसको इजीली, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, मैन भी हो गया, अब इंसान के भी गिने जा सकते हैं, ठीक है, टॉयज भी गिने जा सकते हैं, कॉइन्स भी गिने जा सकते हैं, ब्रेड्स भी और एग भी गिने जा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन, द नेम ऑफ दोज पर्संस, प्लेसेस और थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है, जिसको हम वो पर्सन, प्लेस या चीजों के नाम जिसको आप लोग कैच काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मिल्क, शुगर, राइस, स्टार्स, etc, ठीक है। अब आप एग्जांपल, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन दैट जग। अब उस लिटिल मिल्क में आप लोग उसके आप कतरे, उसके जो ड्रॉप्स हैं उनको आप काउंट नहीं कर सकते, दे आर अनकाउंटेबल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जेंडर। एवरी नाउन हैज टू मेजर जेंडर, वेदर इट शुड बी मैस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है। अब हर नाउन जो है वो दो मेन कैटेगरी है जो जेंडर्स की, वो उसमें आपका जो है क्लासिफाइड होता है मैस्कुलिन या फिर फेमिनिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही इज अ बॉय और शी इज अ गर्ल। ये थी आपके नाउन्स के डिफरेंट काइंड्स। अब अगर आप में से किसी बच्चे का कोई भी सवाल है तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। किसी बच्चे का किसी भी टॉपिक के मुताबिक किसी स्टूडेंट का कोई सवाल किसी भी आपके नाउन की किसी भी काइंड्स के बारे में अगर किसी को कोई भी सवाल है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। Can you please explain abstract noun again? Okay. Abstract noun आपके पास वो noun होता है बेसिकली कि जिसको which cannot be seen और टच, ठीक है, जिसको आप ना देख सकते हैं और ना ही आप टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब किसी भी चीज़ का जैसे कहा जाता है कि ये एक बहादुर इंसान है, ठीक है, अब उसकी बहादुरी को आप ना देख सकते हैं ना ही उसको टच कर सकते हैं, बल्कि आप उससे क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। सो नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट that does not have a physical form, you cannot see or touch it, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा कि जिसको आप ना आप देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे आपके पास गुडनेस होगी, ब्रेवरी आ गया, ऑनेस्टी होगी, आपके पास यूथ और मूवमेंट, जजमेंट वगैरह। जी बेटा, ये आपको ज़्यादा याद तो आपको साथ साथ करना ही पड़ेगा। सारे टॉपिक्स आप अभी याद करेंगे तो वरना आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। जी, आपका सवाल है जेंडर नाउन के लिए कि व्हाट इज जेंडर नाउन। जेंडर बेसिकली अब क्या होता है, आपके पास मतलब कि टू काइंड्स ऑफ जेंडर्स आते हैं आपके पास, मैस्कुलिन या फेमिनिन। अब वो ऐसा वर्ड जो कि ऐसा नेम या वर्ड वगैरह जो कि आप जेंडर को शो करे, उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर नाउन। जैसे ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इसमें आप
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? शी आपके किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही किसको रिप्रेजेंट कर, किसके लिए यूज होता है? बॉय के लिए। तो ये आपके पास क्या आ गया? जेंडर नाउन आ गया। और किसी स्टूडेंट का कोई और सवाल आज के टॉपिक्स के बारे में? कुछ टॉपिक्स के हट के सॉल्व कर रहे हैं तो उनको इसका रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। आपका नाउन के टॉपिक आज था, इसके बारे में कोई भी सवाल है तो आप या कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। What is what if a sentence is without any kind of noun? पॉसिबल है आपका। आगे हम जाके हम पढ़ेंगे प्रोनाउन को भी कि जो कि नाउन की जगह आप वर्ड्स यूज करके जो कि बजाय एक नाउन तो नहीं होता मगर ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं जो कि नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे लिखा होता है कि किसी भी जो बंदे के बारे में हम पढ़ते हैं तो शुरू में तो उसका नाम होता है, ठीक है, अली अली रीड इन क्लास 6, ठीक है, ही इज अ गुड बॉय। अब फर्स्ट में तो हमने अली यूज किया था जो कि उसको नाउन था, मगर ही हमने जो यूज किया वो उसका आगे क्या आ गया था? ही इज अ गुड बॉय। तो उसमें हमने वो क्या कह दिया कि वो उसके क्या हो गया? प्रोनाउन हो उसका, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पॉसिबल है सेंटेंस आपका ठीक रहेगा अगर आप उसमें नाउन की जगह नहीं यूज करते, ठीक है। नाउन की जगह हम लोग प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल if or sentence has a noun with abstract meaning, हो सकता है। लेकिन हमने आज बेसिकली पढ़ा क्या था? आज हमारा टॉपिक था नाउन। अब नाउन में भी आपके डिफरेंट काइंड्स आ सकती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली क्या है? खुद एक नाउन है और जो उसकी नाउन की टाइप है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लें आप या कोई भी नाउन लें। नाउन क्या था? हमने बेसिकली क्या पढ़ा आज कि नाउन की हमारे पास तकरीबन 8 काइंड्स होती हैं, ठीक है। इस तरह आप इसमें कोई भी काइंड ऑफ नाउन ले लें या प्रोनाउन आप ले लें तो ये सेंटेंस में अगर और कोई गलती ना हो तो इस लिहाज से आपका सेंटेंस ठीक हो, ठीक है। बेसिकली जेंडर नाउन क्या होता है कि वो वर्ड आपका नाउन होता क्या था आपके पास, ठीक है, किसी भी चीज जगह या प्लेस या पर्सन का नेम होता है, ठीक है। अब
उसकी हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमारा एक आता है जेंडर नाउन। जेंडर नाउन क्या होता है? ये वो नाउन होता है जो कि आपकी जेंडर को शो करता है। जैसे कि आप कोई भी ऐसा वर्ड यूज कर लें जिससे आप पता लग जाए ये बॉय है, या फिर गर्ल के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, हमें उस वर्ड से हमें पता लग जाता है कि ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली जो मेन डिफरेंस इसमें है जो आपका, वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप जिसका जो है फिजिकल फॉर्म ना हो, उसे आप सिर्फ और सिर्फ ना देख सकें और ना ही आप उसको टच कर सकें, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ उसे क्या कर सकें, फील कर सकें। ये आपके पास क्या आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती है। जबकि मटेरियल नाउन आपके पास वो नाउन होती है जिसको आप देख भी सकते हैं, आप टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ ब्रेव मैन। ठीक है, ये ब्रेव मैन है। अब इस ब्रेवरी आप उसकी जो है ना देख सकते हैं और ना ही आप उसको टच कर सकते हैं, मगर आप उसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें, हम कहते हैं जी ही इज अ टॉल बॉय। ठीक है, अब ये लंबा लड़का है। ठीक है, अब वो जो टॉल है, हम उसे देख सकते हैं, हमें नजर आ रहा है कि वो टॉल है, मगर उसकी ब्रेवरी हमें नजर नहीं आ रही, बल्कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुकी होगी एग्जाम्पल के थ्रू। मैस्कुलिन फेमिनिन बहुत यूज बेटे, यहाँ पर इसमें ये एग्जांपल दी गई है। ठीक है, जैसे आपका पहले देखिए ही इज अ बॉय, अब इसमें जो सा आपका यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है? मैस्कुलिन यूज हुआ है। ठीक है, शी इज अ गर्ल, इसमें आपका कौन सा जेंडर यूज हुआ है? फेमिनिन यूज हुआ है। काइंडली आप अपना ये क्वेश्चन पहले क्लियर कर लें कि वी कैन यूज। आप क्या कहने के चाह रहे हैं? आपको क्वेश्चन की वजह समझ नहीं आई। और किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? ये क्लास आपके क्लास में टोटली 2 मिनट रह गए। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी सवाल है तो वो डिस्कस कर ले।
क्लास, हमारी क्लास का टाइम एंड हो गया है। आपने ये इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह जो लिखी हुई हैं, इसके अलावा भी आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे ये आपको तैयार नहीं होगा। तो अभी एक टॉपिक तैयार करते हैं, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर पार्ट ऑफ स्पीच को हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।